नई नदी पागल कपार के बाद अरे अखिया के ज्योति मभी नई नदी पागल कपार के बाद जिंदगी के जेल से झाकनो जी बेर वही है हमारा वही है जिंदगी का जेल वही है जिंदगी का जेल वही है पहिला तो किसने पाल पागल नदी तो सर अभिया
जेल से दो जाता नदी कोई हमारा अंतिम नोटिस ओहो नोटिसा पई कहिया ठेहुना पर ठेहुना धर को और बीमारी के की कहै छै अर्थराइटिस बीमारी हड्डी बढ़ जाता है अक्सर माई बहन के पास में है आप लोग के पास अर्थराइटिस ये बीमारी 60 के बाद 55-60 के बाद हो जाता है कितने दवाई कीजिएगा ये बीमारी खत्म नहीं होता है जिंदगी भर परेशान कौना वाला बीमारी ओहो नोटिसा पई कहिया ठेहुना पई भूख चलै से जिंदगी का जेल से दो जाता नदी कोई हमारा जिंदगी का जेल से दो जाता नदी कोई हमारा मैया की तरफ से 21 रुपया आया है आशीर्वाद में धन्यवाद मैया बहन अंतिम अरे ये नोटिस मिली गलती मन में करने पीछा जिंदगी के साथ जियल बागी बन के जी सुगना हो तो खरा अंतिम जिंदगी के साथ जियल बागी बन के जिंदगी के जेल से दो जाता नदी कोई हमारा जिंदगी का जेल से दो जाता नदी
होइए हमारा जिंदगी कटे लगे काका लगे जबे होइए हमारा जिंदगी कटे लगे काका लगे जबे होइए भगवान कहे जमराज, अयोध्या में जो लिखा हुआ था राजा ने लिखवाया है कि 30 दिनों का एक महीना होता है, महीने में 30 गो दिन। और यदि हिंदू भाई यदि हिंदू दीपक लेके खोजे तो हिंदुओं के लिए महीना में एक भी दिन, एको गो दिन आंसू बहाने वाला दिन नहीं मिलेगा। हिंदुओं के लिए पर्व है, त्योहार है। अयोध्या का जो भी लोग है कोई आंसू नहीं बहाएगा। एक मैया के तरफ से है, बहू को पैसा। जय मैया। वो राजा जो है बहुत बड़ा दानी और धर्मात्मा है, सत्यवादी है। नित्य नियम पूजा पाठ कर आगंत साधु बैठाते अतिथि को भोजन करवा भी अपना भोजन करते। वो अयोध्या का राजा जो है बहुत बड़ा धर्मात्मा है, जिनके पास में घर नहीं, घर बनवाता है। जिन्हें पहनने के लिए साड़ी ब्लाउज धोती कुर्ता पैंट कुछ नहीं है, बुला बुला के कपड़ा बांटता है। जो इलाज के लिए जिनके पास शरीर में रोग बीमारी है, पैसा के चलते मर रहा है, राजा को खबर होते ही पैसा देता है कि जाओ इलाज करवाओ, मत मरो। जमराज तू वहीं से आया है, बहुत बड़ा सत्यवादी धर्मात्मा है। जमराज कहा कन्हैया, कन्हैया, भगवान मैं आपसे दर्शन करने आया हूं। पहले आपको पूछना चाहिए हमारा समाचार, हमारा बाल बच्चा का समाचार। वही पापी अत्याचारी का समाचार पूछते हैं। वो दानी है, वो धर्मात्मा है, सत्यवादी है। नहीं नहीं, अयोध्या का राजा हत्यारा है, पापी है, नालायक है, ठग है। भगवान कृष्ण मरे जा रहे, दोनों हाथ से भगवानी ठाकुर जी कान बंद कर लिए। कान भगवान कृष्ण का जमराज चाहे गालियां मुझको कोई दे, पर ध्यान मन में लाता हूँ। भक्तों का निंदा जो करता उसे दुश्मन में बन जाता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं जमराज तो 4 गाली हमें कोई दे दे, 2-4 चमाटा मारे, मैं भगवान होके बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन हमें एक ही बात बर्दाश्त नहीं होता है, हमारे निकट हमारे किन्हीं भक्त का निंदा शिकायत करता है ना, जो भक्ति भजन करता है, जो रातों दिन मेरा नाम लेता है, हमारे पीछे लगा रहता है, उस भक्त का निंदा यदि करता है तो मेरा छाती फटने लगता है। और जब छाती फटता है तो मैं भी उस पापी को छाती फाड़ देता हूं। तुम
तुम राजा मुरद्दत को पापी के जगह पर धर्मात्मा कह दो, धर्मात्मा कह दो। यदि तुम्हारे साथ कोई नाजायज किया है, मैं भगवान होकर के माफी मांगता हूं, क्षमा। यमराज कहा, भगवान मैं उतना दूर से आया हूं जमलोक से तुम्हारे निकट क्षमा करने की आया हूं, क्षमा नहीं करूंगा। मैं उसका परीक्षा लूंगा, जांच लूंगा कि कितना बड़ा दानी और धर्मात्मा है, कैसे भोजन बांटता है, कैसे घर मकान बना देता है, कैसे दवाई के लिए पैसा देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जमराज छोट मुंह अब भरी बात, बहुत चला है समुद्र पछने के लिए, छुट्टी चाहेगी कि समुद्र को उपज के फेंक दूं, वो छुट्टी वाला हाल तुम्हारा है। जमराज तुम उसका परीक्षा लोगे, जांच। कहते हैं कृष्ण जमराज से, प्यारे सुन लो जो कहता, बाघ रूप को धारण कर मैं मसानी बनकर, बाघ रूप को धारण कर मैं बाघ रूप को धारण कर जमराज राजा मुरद्दत को तुम परीक्षा लोगे, जांच लेने से पहले तुम्हें बाघ बनना होगा। बाघ बनो, और मैं भगवान हूं ना, मैं मसानी बन जाता हूं। मृतलोक न चलोगे, जहां लोग जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, अब तू ही तोरे हाथ में मारने वाला काम है। मैं जन्म देता हूं और तुम संहार करते हो, मारते हो। तुम हत्या का काम करते हो और मैं पालन का काम करता हूं, जीव को जन्म देता हूं, बचाता हूं, अंत में तू ही मार के ले आता है। तो जमराज मृतलोक चलोगे, उसका जांच लोगे, तो तू बाघ बनो और मैं भी भेष बदल लेता हूं, मैं मसानी बन जाऊंगा। जमराज एक लंबा बाघ बन गया, बाघ, बड़ी बड़ी आंख, डरावना चेहरा, दांत नुकीला, लंबी पूंछ, हमर रहा है बाघ। जमराज बाघ बन गया। अब भगवान देखे जमराज बाघ बन गया, भगवान कृष्ण भी अपना भेष बदल लिए, मशानी बन गए, बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा जटा, दोनों कान में कुंडल, मृगछाला, त्रिशूल, डमरू, पूरे देह में भस्म राख, बाहो कन्हैया, बाहो ठाकुर, बांसुरी के जगह पर ठाकुर जी कन्हैया, डमरू त्रिशूल, एगो रस्सी लिए बाघ के नाक में बांध दिए, एगो छोर अपना कमर में खोस लिए, पीछे बाघ, आगे मसानी। मसानी कौन है? भगवान, याद रखिएगा। अब पीछे बाघ कौन है? जमराज। चल दिया, आगे आगे मसानी, पीछे से बाघ। मसानी कहा, बाघ दोस्त अब चलो नीचे, जहां लोग जन्म लेता है मरता है, मृतलोक में, और वहां अयोध्या जाना है, जहां तुम्हें जांच लेना है। ऐ बाघ,
अभी से तुम मुंह से कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना है। उसका परीक्षा हम अस्करे करेंगे, खाली तुम सुनते रहना। बाघ कहा भगवान फरिया लीजिए, बात यही। जय हो। आप कहते हैं कि कुछ नहीं बोलेंगे वहां जाकर, और यदि आप हमारे मन के मुताबिक जांच नहीं लेंगे, वो आपका भक्त न है, तब हम चुपचाप कैसे रहेंगे? मसानी कहा बाघ दोस्त अच्छा रहेगा, फरिया लो बात। यदि तुम्हें हमारी बात अच्छा नहीं लगे सही, तो तुम ये काम करना, और ना रहा का इशारा मस्तक थोड़ा हिला देना। जो बात तुम्हें पसंद नहीं हो मंजू, तो तुम अपना मस्तक को ऐसे हिलाना, ऐसे ऐसे मैं देख लूंगा, समझ जाऊंगा। अब जो बात तुम्हें पसंद हो चुपचाप बैठे रहना। बात यदि एक बार भी बोलोगे ये त्रिशूल देख, मैं तुम्हारे गर्दन पर मारूंगा, मारिए देंगे। भगवान कहा भगवान अभी कहां बोल रहे हैं? तिरमुहा उतरे रखिए, तिरमुहा अखनी हम नहीं बोलेंगे। आगे आगे मस्तानी पीछे से बाघ जा रहा है। मस्तानी डमरू बजाते ही त्रिशूल घुमाते हैं। अब बड़ा मस्ती में मस्तानी भजन गाते जा रहे हैं। मस्तानी कौन है? भगवान है ना भैया। गाते जा रहे हैं और ये भक्तों के भक्तों के बस में भगवान शबरिया भी बस में भगवान शबरिया लगता है। भक्तों के बस में भगवान शबरिया लगता है। सबरी मुसरनी जाती की 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 सबरी मुसरनी। जाती की सबरी मुसरनी जाते सबरी मुसरनी पूरा झूठा खड़े भगवान सबरिया झूठा खड़े भगवान सबरिया लगता है। भगवान सबरिया लगता है।
बाप त्यागी, दुर्योधन घर में त्यागे, दुर्योधन घर में बाप त्यागे, दुर्योधन घर में त्यागे। अहो सागर सागर पुत्र जल पान सबरी जल सबरिया ये सागर जी हैं जो शिव चर्चा के माहिर कलाकार हैं। बखरी बाजार सागर जी शिव चर्चा के लिए बड़ा माहिर कलाकार है। ये अपना दोस्त नाल वादक जो है ये हमारे ललित जी जो सनमा वासी हैं, हमारे गांव के हैं बच्चा। ललित जी को अपने दोस्त को 111 रुपया लेके सम्मानित करते हैं। 111 रुपया देके सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये मंगल भाई है, ये भी सहयोग राशि दे रहे हैं। ये हमारा पुराना भाई है, जब से मैं भजन कीर्तन शुरू किया तब से मंगल भाई भी। तो मंगल जी तो दंगल कर ही रहे हैं, है ना। आपके क्षेत्र में दंगल है, मंगल जी दंगल कर रहे हैं। 101 रुपया इस संस्था को दिया है। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि सागर जी ने नाल वादक को दिया तो हमारे बबलू महाराज क्यों सूखा भूखा रहेगा भाई। ऑर्गन पर जो हमारा साथी है कलाकार बबलू जी जो मौजी निवासी सनमा मौजी, उनको भी मैं 100 रुपया से सम्मानित करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। और बबलू जी को फिर ये हमारा साथी है सरवन ठाकुर जो नगौना निवासी है, जो आज हमारे साथ हमको लेके जाएंगे। बहुत दूर कौन बस्ती कहा, सिसौना जाना है आज। तो सिसौना ले जाने के लिए बैठे हुए हैं। इन्हीं की एक 35 तारीख जाऊंगा। एक मैया ने दिया है 10 रुपया। तो अब ये नाल वादक ललित जी से कहना है कि सहर्ष धन्यवाद। आप अपना रुपया संभाले, अपना प्राइस। और ये हमारे बबलू महाराज जो है ऑर्गन पर, वो भी अपना प्राइस। बचिए दोनों जाते हैं जागरण म्यूजिकल ग्रुप में, हमारे दोनों साथी की तरफ। बोलिए। हमारा शिव चर्चा के कलाकार सागर जी और हमारे नाल वादक जो है ये ललित जी, दोनों साथी के तरफ से इस महंत जी को, दिलीप जी को 111 रुपया से 111 रुपया से सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। जागरण के साथ, जागरण के साथ, अच्छा भाई जागरण के साथ आइए। कलाकार लोग हैं, बहुत खुशी के बाद ये लोग आने के बाद कुछ चार चांद लगा दिया हमारा साथी लोगों ने। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बोलो। नीच जाति की सबरी मुसरनी, आहो झूठा खाए भगवान। एक जंगल में एक बहुत अच्छी कुटिया है। कुटिया जंगल में पहाड़ पर चारों तरफ झरना ही झरना है। और उस जंगल पहाड़ पर एक बहुत अच्छी कुटिया है। 100-200 जंगल में रहने वाला संत महात्माओं का जुटान वो कुटिया में 10 बजे होता है।
सत्संग चल रहा है, कीर्तन भजन, उधर भोजन भात भी बन रहा है। 4 बजे सत्संग समाप्त हुआ, भोजन किया सब महात्मा। जंगल में जो छोटा बड़ा कुटिया है अपना अपना कुटिया पर पहुंच जाता है। रोज यही हो रहा है। बात आई समझ में, पहाड़ पर बहुत बड़ी कुटिया है और कुटिया में रोज सत्संग होता है। 200-400 महात्मा जुटता है, भोजन भात बन रहा है। इसी बीच में सत्संग हो रहा है। 4 बजे खत्म हुई सत्संग, भोजन भात किया, अपना अपना कुटिया में संत लोग चल पड़ते हैं। उस कुटिया के बगल में बाबू एक बिच्ची रहती थी। बिच्ची समझते हैं ना, ठठरे रहता है जिसे नेवला कहते। वो बिचिया जो है कुटिया के बगल में रोज पहुंच जाती है। वो भी समय देख लिया है बिची कि 10 बजे संत लोग आता है, यहाँ सत्संग भजन होता है। वो बिची भी टट्टी के बगल में बैठ जाती है जंगल में छुप के। 4 बजे तक बिची भूखे रहकर अपना जंगल में कुछ खाने का भी नहीं खोज रहा है। भजन 4 बजे तक सुनी बिची। और साधु महात्मा जब भोजन किया, पत्तल उठा के फेंकने गया, बिटिया दौड़ के जाती है। पत्तल पर जो प्रसाद है, चावल जो भी तस्ले वगैरह बना है, बिची भी जिसे चाट के खाती है। बिची मांसाहारी। जिस जीव को नुकीला दांत होता है, नुकीला दांत